राधे राधे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि तुम दिन भर राम राम करते रहते हो, श्याम श्याम करते रहते हो, राधे राधे करते रहते हो, राधे कृष्ण जपते रहते हो, क्या ये जपने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? अब ऐसे मूर्खों को, अधम प्राणियों को क्या कहा जाए बताइए? जो बेचारा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ भी रहा है ना, उसकी मतलब रिश्तेदार ये ऐसा कह कह कर उसके मन में डाउट उत्पन्न कर देते हैं। वो बेचारा भक्ति में बढ़ रहा था, आगे नहीं बढ़ पाता है। और देखो, ये पाप है, अपराध है। जो भी लोग ऐसा कहते हो, भाई तुमको नॉलेज तो कुछ है नहीं, कुछ भी मतलब ऐसे लोग को कुतर्की कहा जाएगा जो ऐसा कहते हैं कि राम राम श्याम श्याम करता रहता है दिन भर, तो क्या तेरा पेट भर जाएगा? उन लोगों को सोचना चाहिए, भाई जब तुम माँ के गर्भ में थे, शरीर को टोटल बनने में 9 महीने लग जाते हैं, सब कुछ सिस्टम होने में गर्भ में, तो वहां पर तुम्हारा हेल्प कौन कर रहा था? वहां तो तुम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। और ना ही माता पिता ने शरीर को रचा है, वो तो अपने आप हो रहा है भाई, नेचुरल प्रोसेस से। तो कौन कर रहा है वहां रक्षा? आपकी कौन कर रहा है जब आप वहां उल्टा टंगे थे? अर्थात सिर नीचे है, पैर ऊपर है, एक छोटे से जगह में, अंधकार पूर्ण जगह, मलमूत्र का पैकिंग, बहुत छोटे से जगह में एक ठो मतलब फिक्स्ड होकर वो रहता है, वो जीवात्मा। तब आपकी रक्षा कौन किया? क्या तब आपके माता पिता आपकी रक्षा कर रहे थे? तो तब आपकी रक्षा कौन कर रहा है भाई? फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद आपका रक्षा कर कौन रहा है? वो भीतर 9 महीने गर्भ में आपकी रक्षा। फिर किस हिसाब से आप कह देते हो कि जो भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिलेगा? जब गर्भ में आप थे, आप तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तब भी आपका रक्षा करने वाला कोई था। और जो भक्त भगवान के शरणागत हो जाए, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, जिसके कारण आप जीवित हो, जो ये बात आप बोल रहे हो ना, ये बोल भी पा रहे हो उसकी शक्ति से, लेकिन आप इतने बड़े कृतघ्नि हो, या फिर इतने बड़े पापात्मा हो, या फिर इतने बड़े अज्ञानी हो कि किसी का तुम अन्न खाकर उसी को गाली दे रहे हो। ऐसे हो तुम कि भगवान की कृपा से तो एक तो वो व्यक्ति जीवित है, और उसके बाद भी वो भगवान को न माने, तो इससे बड़ा कृतघ्नि कौन के, इससे बड़ा कृतघ्नि क्या हो सकता है बताइए? इसलिए कभी भी ये सब बातें मत करना चाहिए भाई। आप नहीं कर रहे हो, मत करो। अगर कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तुम उसको रोकते क्यों हो बताइए? परम सौभाग्यशाली हैं वो जीव जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और लोग उनको रोक रहे हैं कि राम राम श्याम श्याम करते रहते हो पागल की तरह, कौन तुम्हारा पेट भरेगा? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि पाप भरा पड़ा है। क्योंकि जो पापात्मा है वो कैसे भगवान की भक्ति करेंगे? वो तो ये सब सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सपोज कोई जीव जा रहा है भाई, वो आपका कुछ संपत्ति तो छीन नहीं लिया, आपका कुछ गलत तो उसने नहीं किया। फिर सपोज वो, उसको अगर भगवान से प्रेम है, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के लिए व्याकुलता है, कथा सुन रहा है, तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताइए? और आप क्यों चिंता करते हो? जो प्रभु उसकी रक्षा गर्भ में किए थे, वो प्रभु उसकी रक्षा करेंगे। क्या आप उससे ज्यादा हितैषी हो उसके? इस संसार में जो संबंधी होते हैं, एक क्षण में ये लोग मिल जाते हैं, अर्थात दोस्ती हो जाता है, और एक क्षण में रूठ जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कभी भी ऐसी बातें मत कहिए भाई, कभी भी ऐसी बातें मत कीजिए। भगवान से बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप स्वयं तो जाते नहीं हो, दूसरों को भी रोक देते हो, जैसे तुम उसके बड़े हितैषी हो। तुम काहे के हितैषी हो? तुम तो अपने हितैषी ही नहीं हो। अगर तुम स्वयं अपना ही हित करना चाहते तो तुम ये बातें ही नहीं कहते। और देखिए, जब आपको किसी वस्तु में नॉलेज नहीं है, कुछ तत्व ज्ञान नहीं है, तब वहां पर कुछ कहना सही नहीं है। भगवान का चैलेंज है गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से निरंतर जो भक्त मेरा चिंतन करता है, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। देखो, संसारी माँ, जैसे छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसका सब कुछ माँ संभालती है। संसारी माँ,
और वो तो जगत माता है, जगत पिता है, तो वो आपको कैसे ठुकरा देंगे बताइए। इसलिए ऐसी बातें मत किया कीजिए भाई, क्योंकि भगवान का चैलेंज है। आप कौन होते हो कहने वाले? आपको विश्वास नहीं है, या आपका दुर्भाग्य है कि आपको इस वाणी में विश्वास नहीं है। लेकिन सपोज किसी को विश्वास है और वो आगे बढ़ रहा है और आप उसको रोक रहे हो, ये पाप है, डबल पाप है। खुद तो जाते नहीं हो, भगवान की भक्ति करते नहीं हो, और दूसरे को रोक रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए ये मत कीजिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे भगवान है संभालने वाले। जो कुछ नहीं करते हैं उनका पेट भी भगवान भर रहे हैं, वो विश्वम्भर है, इसकी चिंता तुम मत करो। लोग समझते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो मैं प्राप्त कर ले रहा हूं, मैंने ये कर्म किया, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। तुम ये भी नहीं समझते हो, तुम कर्म करने के लिए जो शक्ति है वो भी भगवान दे रहे हैं। तो तुमने किया क्या? सपोज तुमने पुरुषार्थ करके कुछ प्राप्त भी कर लिया, लेकिन वो शक्ति देने वाला कौन है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:13, कठोपनिषद 2:2-13। वो शक्ति भी देने वाला वो ईश्वर है जिसकी शक्ति पाकर आप पुरुषार्थ कर पा रहे हो। तो फिर आप कैसे कह देते हो कि वो उसका अगर हम दिन रात स्मरण करेंगे और वो नहीं सुनेगा आपकी? ये हो सकता है? ये संभव है? भाई जो नास्तिक हैं दिन रात भगवान को गाली देते हैं, भगवान उनके लिए भी देखो कुछ बुरा नहीं करते हैं। नहीं तो भगवान चाहते तो ऐसा कर देते ना कि तुम लोग नास्तिक हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं जा रहा हूं तुम्हारे हृदय से, तो 0/100 वो व्यक्ति उसी क्षण समाप्त हो जाता। भगवान निकल जाते शरीर से, और भगवान जैसे ही शरीर से निकलेंगे तुम 0/100 कुछ काम के नहीं रहोगे। जैसे ही भगवान इस शरीर से निकल जाएंगे वो व्यक्ति 0/100 हो जाएगा। इसलिए किस बात का अहंकार करते हो, और क्यों ये डाउट उत्पन्न करते हो कि जो व्यक्ति दिन रात भगवान का स्मरण कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है तो उसका पेट कैसे भरेगा? भगवान अपने आप भरेंगे, क्योंकि भगवान का चैलेंज है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। उसका योगक्षेम मैं बहन करूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमको इस वाणी पर विश्वास नहीं है, और इसीलिए विश्वास नहीं है क्योंकि तुम्हारे ऐसे उच्च संस्कार, अच्छे संस्कार अभी तक जागृत नहीं हुए हैं, अच्छा पुण्य जागृत नहीं हुआ है, इसलिए तुमको वेदवाणी गीता में विश्वास नहीं है। क्योंकि भगवान की वाणी पर विश्वास किसको नहीं होता है? पापात्माओं को, जो पापी होते हैं, जो पूर्व जन्म में साधना नहीं किए हैं। उनको मांस मदिरा ही अच्छा लगता है, संसार का विषय ही अच्छा लगता है। लेकिन जो भक्त हैं, जो अच्छे संस्कार वाले हैं, पूर्व जन्म में अच्छी साधना की है, उन्हीं को इस वाणी पर विश्वास होता है और वो आगे बढ़ते हैं और भगवान रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अरे बहुत सारे संत हैं जो भगवान के लिए इस संसार को छोड़ दिए हैं, वन में जाकर रहते हैं, फिर वो जीवित कैसे हैं बताइए? कैसे जीवित हैं अगर कोई रक्षा करने वाला नहीं है? कि भगवान का चैलेंज है, वो अपनी शरणागत की रक्षा करते हैं। जब संसारी माता करती हैं, आप सोचो ना, संसारी माँ रक्षा कर रही है अपने उस शरणागत बच्चे का, तो वो कैसे ठुकरा देगा? जो नास्तिकों को भी खाना देता है, जो नास्तिकों का भी पेट भरता है। जिस पृथ्वी में महापुरुष चल रहे हैं वही पृथ्वी में भगवान को गाली देने वाले चल रहे हैं। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, भगवान तो सभी के लिए समान व्यवहार कर रहे हैं। फिर जो लेकिन भगवान के अधीन हो चुका है, भगवान के समर्पित है, तो उसका रक्षा भगवान विशेष रूप से कैसे नहीं करेंगे बताओ? इसलिए ऐसा जो भी कहते हो ना, ये आपका दुर्भाग्य है, और ज्यादा से ज्यादा और पाप कमा रहे हो। पहले तो पाप भरा पड़ा है, इसलिए भगवान के एरिया में आपको विश्वास नहीं है। अब भला कोई जा रहा है तो उसको भी आप रोक रहे हो, अर्थात खुद ना तो कर रहे हो भक्ति, ना करने दे रहे हो, डबल पाप। अर्थात पहले से तो पापी हो, इसलिए मन नहीं लग रहा, अब दूसरों को रोक कर और पाप के भागीदार बन रहे हो, तो सोचो भविष्य आपका कैसा होगा। इसलिए यदि कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। उसको और ऐसी बातें बताना चाहिए कि जिसको उसको जल्द से जल्द और प्रेम हो जाए भगवान से। क्योंकि संसार भी तो देख लेना कि भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं या नहीं, तब देखना अगर कोई वास्तव में शरणागत है, भगवान उसका पेट भरते हैं या नहीं भरते हैं। विश्वास होना चाहिए।
ये विश्वास जगत का ही देखिए सब कुछ है। जहां विश्वास आप नहीं करोगे तो वही भगवान आपके लिए पत्थर हैं, और अगर विश्वास है वही भगवान आपसे बातें करते हैं, आपके साथ भोजन करते हैं, आपसे बोलते हैं, मुस्कुराते हैं। संसार में जैसा एक दूसरे से आप व्यवहार करते हो वही भगवान वैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन कब? जब विश्वास होगा तब। विश्वास नहीं है तो पड़े रहो अपने घर में, कुछ नहीं होने वाला। दिन रात धूप वगैरह देते रहो, विश्वास तो है नहीं। अब देखिए संसार में जैसे लोग भगवान को भोग लगाते हैं, एक्टिंग करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय बोल दिए, एक दो मंत्र पढ़ लेते हैं, भगवान के यहाँ वहाँ रख लेते हैं भोग, तुलसी दल चढ़ा देते हैं, बस फिर पाने लगते हैं। कोई चेक भी नहीं करता कि भगवान ने पाया या नहीं पाया। रोटी अगर सपोज कोई भोग लगाया है तो कोई नहीं देखता यार रोटी का टुकड़ा कुछ टूटा है या नहीं टूटा है, या जैसा हमने रखा था वैसा ही। कोई चेक करते हो? सोचो, अकेले में सोचो। और कुछ पाखंडी यहाँ पर कह देते हैं कि भगवान उसके गंध से ही भोग लगा लिए। उनको बहाना एक मिल जाता है कि भगवान गंध से ही भोग लगा लिए। ये सब पाखंड है भाई। आपको ये कहना चाहिए कि आपको मन नहीं है। जैसे संसार में अगर आपका पुत्र न खाए, आप जिससे प्रेम करते हो वो अगर न खाए, भोजन न करे, तो जो फीलिंग आपको होता है क्या भगवान के लिए हुआ? नहीं हुआ। और ये डाउट करते हो कि भगवान नहीं खाते हैं, गंध ही ले लेते हैं, तो फिर वो भगवान कैसा? भगवान तो वो है जो सर्वसमर्थ है। क्यों नहीं खाएगा भाई? भगवान तो आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, लड्डू गोपाल की, राम जी की, वो साक्षात भगवान है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। भगवान सर्वव्यापक हैं, अर्थात जिस विग्रह की आप पूजा कर रहे हो उसमें भी है, तो क्यों नहीं खाएंगे? और आपको एक बहाना मिल गया, कह देते हो गंध से ही पा लिए। क्यों भाई गंध से पाएंगे? क्यों आपके सामने नहीं खाएंगे? भक्तों ने तो खिलाया है। नामदेव ने श्वान में देखकर भगवान को भोजन करवाया, फिर भगवान क्यों नहीं खाएंगे? ये आपका विश्वास है और बहाना कुछ भी लगा देते हो। इसलिए भाव जगत में देखिए, भाव जगत में भक्त के एरिया में भगवान स्वयं भोजन पाते हैं। वहां भक्त ये नहीं कहता कि ये स्वयं गंध से पालेंगे, क्योंकि भक्त उनको अपना मानता है। वो विग्रह नहीं मानता, वो साक्षात अपना प्रभु मानता है। साक्षात मेरे प्रभु हैं, जड़ नहीं मानता, चेतन मानता है। जैसे मैं प्रसाद पा रहा हूं तो प्रभु भी पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे? ये भक्त का भाव होना चाहिए, न कि ये कि गंध से तो प्राप्त कर रहे हैं। भोग लगा दो, मंत्र पढ़ लिया, पानी छिड़क दिया, हो गया, भोग लग गया। ऐसे भोग नहीं लगता है, ठीक है? ऐसे भोग नहीं लगता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। और आज के बाद ये गलती अपराध मत कीजिएगा। कोई अगर भगवान की भक्ति कर रहा है उसका उत्साह बढ़ाइए। यदि कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसको मत रोकिए। अगर रोक रहे हो या अपराध कर रहे हो उसको मत रखो, उसका उत्साह बढ़ाओ। उत्साह बढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत पुण्य तुमको भी मिलेगा, कि चलो वो स्वयं भले ही ना करे लेकिन उसका उत्साह बढ़ा रहा है भक्ति में। और अगर बाधक बनोगे तब और पाप कमाओगे, जिसका रिजल्ट और फिर भयंकर होगा, ठीक है? इसलिए ये डाउट निकाल देना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है तो वो खाएगा क्या, वो भोजन क्या करेगा, कैसे चलेगा। वैष्णवों को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। वस्त्र का, भोजन का ये चिंता वैष्णवों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो विश्वम्भर है वो अपने भक्त की उपेक्षा कैसे करेगा? अपने भक्त की रक्षा न करे ऐसा कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए इस बात पर विश्वास बढ़ाइए, भगवान का निरंतर स्मरण करने का प्रयास कीजिए। तब आप स्वयं देखिएगा कि आपका पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, अच्छे से रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, स्वयं फील करना। और न करके पहले से अपनी टिप्पणी दे देना, ये मूर्खता है। क्योंकि जिस एरिया में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्वयं किए नहीं हो, और फिर भी उसकी टिप्पणी दे दे रहे हो पहले से ही। जैसे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, बोलते हैं दिखा दो भगवान को तब हम मानेंगे। अरे उसका प्रोसेस है, और प्रोसेस न करके, उस एरिया में न चल के, उस मार्ग में न चल के अगर पहले से ही आप कह दे रहे हो कि हम नहीं मानते, ये मूर्खता है। इसलिए ये मूर्खता मत कीजिए, विश्वास बढ़ाइए। और विश्वास बढ़ाने के लिए जितना आप तत्व ज्ञान सुनेंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, तभी विश्वास इंक्रीज होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये परम सत्य है कि जो भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसका योगक्षेम वहन करते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
राधे राधे।